नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डीआईपी डाइट एंड हेल्थ। डीआईपी डाइट डिसिप्लिन्ड इंटेलिजेंट पर्सनालिटी, डिसिप्लिन्ड एंड इंटेलिजेंट पर्सन डाइट प्लान। डाइट का मतलब सिर्फ भोजन नहीं, डाइट का मतलब सिर्फ खाना नहीं, डाइट का मतलब सिर्फ और सिर्फ पेट भरना नहीं। डाइट का मतलब है हमारे स्वास्थ्य को, हमारे शरीर के स्वास्थ्य को एक लेवल से दूसरे लेवल पे लेके जाना, बीमारियों से शुद्धि की ओर, रोगी से निरोगी की ओर, डिजीज से, सिकनेस से हेल्थ की तरफ लेके जाना। यह है हमारा भोजन। हमारा भोजन ही हमारा मेडिसिन है। अगर हमने भोजन को मेडिसिन के रूप में खाना सीख लिया, मेडिसिन के रूप में समझ लिया, तो हमें कभी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं हो सकती और साथ में हम अपने आप को बीमार होने से भी बचा सकते हैं। सो हिप्पोक्रेटस इन्होंने बताया था, एक बार लिखा है उन्होंने, यूज फूड एज अ मेडिसिन व्हेन यू आर सिक। 1947 के पहले हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था और अब अंग्रेजी दवाओं के। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी के इस मुहिम में, जहां पे अंग्रेजी दवाओं के गुलामी से निकलकर भोजन को स्वास्थ्य का अभिन्न अंग बनाकर अपने आप को दवाओं और बीमारियों से, 3D से, ड्रग्स, डिजीज एंड डॉक्टर्स से फ्री करने के लिए हमें जिस लर्निंग्स की जरूरत है, उन सारी चीजों को सीखने के इस कड़ी में एक दूसरे का हाथ बटाते हुए, एक दूसरे का साथ लेते हुए मैं आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कड़ी में मैं सवालों को लेता हूं, क्वेश्चंस को लेता हूं, आपके मन के भ्रम, आपके मन के डाउट, आपके मन के या आपके प्रयोग से संबंधित, डीआईपी डाइट से संबंधित अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मैं कोशिश करता हूं कि उस कंफ्यूजन को, उस प्रॉब्लम को, उस क्वेश्चन को मैं आपको यथोचित जवाब दे सकूं। अगर आपके मन में कोई सवाल है इस तरीके का तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ, और मैं कोशिश करूंगा उसे पिक करने का और आपको लाइव उसका आंसर देने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवालों के लिए। अगर आपको कनेक्टेड है आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को और कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश गुप्ता जी का सवाल है, सलाद का विकल्प क्या है? दिनेश गुप्ता जी, सलाद का कोई विकल्प नहीं है। सलाद हमारे भोजन का मुख्य पार्ट है। उस सलाद हमने उसे सलाद बोला, वो एक्चुअली ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। तो सब्जियां हैं और सब्जियां हर मौसम में नेचर ने, भगवान ने हमें दी हुई है। उसका कोई विकल्प नहीं है। आपको नेचर के साथ, अगर नेचर के थाली से खाना है तो आपको ऑलरेडी उन्होंने परोसा हुआ है और वो आपको ग्रहण करना पड़ेगा। इसका विकल्प आप क्यों ढूंढ रहे हैं मुझे तो पता नहीं, लेकिन अगर आप ढूंढ भी रहे हैं तो आपको गलत विकल्प मिलेगा। इसका कोई विकल्प नहीं है। फ्रूट्स का कोई विकल्प नहीं है, आम का भी कोई विकल्प नहीं है और सलाद का भी कोई विकल्प नहीं है। आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। दिनेश गुप्ता जी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। वैसे ही नेचर के हर एक चीज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हमें नेचर के साइड में जाके उसे ग्रहण करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। विशाल सिंह सोलंकी जी, गुरुजी डीआईपी डाइट का पूरा शेड्यूल कहां से मिलेगा टाइम टू टाइम? विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्रश्न के लिए। तो मैं पूरा शेड्यूल यहीं आपको बता देता हूं और शेड्यूल बहुत सिंपल है। ये है शेड्यूल। ये रही शेड्यूल। सुबह 12 बजे तक, इसको हम ब्रेकफास्ट टाइम बोलते हैं। मैं इसे और बड़ा कर देता हूं ताकि आप पूरी तरह से देख सको।
सो 12 o'clock तक ये ब्रेकफास्ट टाइम होता है, जहां पे आप कोई भी 5 टाइप के फ्रूट्स ले सकते हैं, रीजनल और सीजनल, आपके बॉडी वेट के हिसाब से। आपकी अगर 80 kg की वेट है तो 800 ग्राम आपने फ्रूट्स खानी है। देन सेकेंड स्टेप में आपको लंच और डिनर प्लान करनी है। लंच में 2 प्लेट बनेंगे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 में सलाद और रॉ वेजिटेबल्स होंगे, और प्लेट 2 में आपका घर का होम कुक्ड फूड रहेगा, जिसमें नमक और मसाले कम रहेंगे, ऑयल कम रहेगा। स्टेप 3 में आपको सिर्फ समझनी है, कुछ चीजें हमें अवॉइड करनी है जब तक हम इस प्लान में हैं, या हम अपने स्वास्थ्य को अगर बेहतर बनाने के मिशन में हैं। तो पैकेज्ड फूड, एमआरपी मतलब मिल्क प्रोडक्ट, रिफाइंड प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस्ड फूड, ये सारे इंडस्ट्रियल फूड आपने बंद करनी है। और अगर आपको बीच में भूख लगती है तो आप सोक नट्स, स्प्राउट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, और साथ में 45 मिनट्स का सनशाइन लेना है आपने, और 7-7:30 तक आपका डिनर का प्लेट समाप्त होना चाहिए। सो ये है आपका पूरा का पूरा शेड्यूल। अगर आपको और भी डेप्थ में समझना है कि डीआईपी डाइट प्लान कैसे वर्क करता है, सो आई एम ऑर्गेनाइजिंग 190-minute एक्सक्लूसिव सेशन, जहां पे हाउ डीआईपी प्लान वर्क्स ऑन आवर बॉडी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। यू कैन रजिस्टर फॉर दैट फ्री वेबिनार, दैट्स एक्सक्लूसिव वेबिनार। इस पेज पे कहीं ऊपर में उसका लिंक होगा, यू हैव टू गो एंड रजिस्टर, एंड आई विल मीट यू लाइव देयर, एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ दिस डीआईपी प्लान वर्क्स। और वहां पे मैं आपके कुछ सवालों का भी जवाब दूंगा अगर रहेंगे तो। इवन वी हैव अ 90 days इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट। सो 90 दिनों का इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट भी है, जिसको हम पर्सनल केयर प्रोग्राम कहते हैं। उसमें डीआईपी यानी फूड एज ए मेडिसिन के अलावा यू विल ऑल्सो लर्न, आप वहां पे और भी कुछ चीजें सीख सकते हैं अपने शरीर को नेचुरल तरीके से स्वस्थ रखने के, नेचुरोपैथिक यौगिक पद्धतियों को, यौगिक थेरेपीज को, सन थेरेपीज को, वाटर थेरेपीज को। सो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप डीआईपी डाइट को पूरी तरह से एक सपोर्ट, एक फैमिली के साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो ऑलरेडी देयर इज अ फैमिली हु इज डूइंग इट, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वी हैव अ एक्सक्लूसिव एवरी डे सेशन ऑन दैट, जहां पे आपका मोटिवेशन भी बना रहेगा, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इफ यू वांट टू ज्वाइन, राइट इन द कमेंट बॉक्स IWTJ, I want to join. Then we will connect you, and possibly you will start helping your body to become medicine and disease free. Thank you so much for your question. दीप बग्गा जी, वेट लॉस फास्ट करना है। दीप बग्गा जी, वेट लॉस फास्ट करने से शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। सो कोई भी चीज आपने कंसिस्टेंसी के साथ करनी है। अगर आप कोई भी चीज फास्ट करने के चक्कर में रहेंगे, सो बॉडी को बहुत सारे प्रोसेस से जानी होती है, और आपका कितना वेट लॉस करना है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप सबसे पहले वेट लॉस जो है वो भोजन और रनिंग का गेम नहीं है, ये आपने समझनी है। वेट लॉस इज मोर ऑफ माइंडसेट गेम। आपको हर एक स्टेप मालूम है आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। कुछ टिप्स अगर मैं बताऊं तो ऑलरेडी जो आपको मालूमात है, आपको सुबह जल्दी उठनी है, आपको रनिंग नहीं जाना है, सिर्फ उठना है। सुबह उठ के आपने हवा में सैर भी करेंगे तो भी काम हो जाएगा, रनिंग जाने की जरूरत नहीं। रात में 7-7:30 के बाद अगर आप खाना बंद कर देते हैं, ये 2 एक्टिविटी अगर आप सिर्फ स्टार्ट कर देते हैं, then you have to stop all milk products, you have to stop all industrial food, and you have to eat only when you are hungry, not when you are emotionally hungry. तो हंगर के 4 टाइप हैं, उसमें एक इमोशनल हंगर, सिर्फ इमोशनल हंगर को आपने अगर दीप बग्गा जी कंट्रोल कर लिया या समझ लिया, या आप आइडेंटिफाई कर पाए कि ये जो भूख है ये इमोशनल भूख है,
तो आपका वेट तो छोड़िए, आपका स्वास्थ्य बेहतर होने लगेगा। और अगर उसके लिए वेट बॉडी को कम करना पड़े तो वेट कम होगा। सो इफ यू वांट that to be monitored for 90 days, if you want to work, you can join our 90 days personal care program, that is implementation program। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और you can come for a 90-minute session to understand how DIP diet plan work, or you can start by your own, you will get the benefit। Thank you so much। राजीव कुमार जी, जय हिंद। जय हिंद राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है और बहुत अच्छा लगा आपको पा करके। रीना जैन जी इज राइटिंग आई वांट टू ज्वाइन। रीना जी बहुत बहुत स्वागत है। डेफिनेटली यू विल गेट सम लिंक एंड आपको वहां से ज्वाइन करनी है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू DIP डाइट, रिलेटेड टू योर हेल्थ, related to support, related to some implementation problem, related to some confusion, related to some side effects of food or allergy, you can write your question with your name in the comment box और मैं कोशिश करूंगा आपके उस सवाल का आंसर करना लाइव। सो बहुत बहुत स्वागत है फिर से आप सभी का। विशाल सिंह सोलंकी जी, आई वांट टू ज्वाइन। डेफिनेटली इफ यू आर रेडी फॉर 90 डेज ऑफ 90 डेज 90 दिन अपने आप को अगर आप देना चाहते हैं तो आप इंप्लीमेंटेशन ज्वाइन कर सकते हैं, या तो 90 मिनट अगर आप माइंडसेट को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग को देना चाहते हैं देन यू कैन ज्वाइन अ 90 मिनट वेबिनार। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसेंट। मोहम्मद तारिक शर्गिल, मिस्टर तारिक जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अपने नंबर्स मैसेंजर बॉक्स में जाकर के डालिए। डोंट पोस्ट योर नंबर्स इन द कमेंट बॉक्स, देयर आर सो मेनी चांसेस ऑफ गेटिंग मिसयूज्ड। सो अपने नंबर्स को अगर शेयर करनी है, गो एंड शेयर इन द मैसेंजर बॉक्स, somebody will contact from there एंड फिर आपको जो डिटेल चाहिए या आपको 90 डे चैलेंज अगर एक्सेप्टेड है, ज्वाइन करनी है तो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। थैंक यू सो मच। सो वी हैव वन मोर क्वेश्चन। वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रशांत व्यास एंड प्रशांत व्यास बोल रहे हैं कि से समथिंग अबाउट कॉन्स्टिपेशन। सो प्रशांत जी, कॉन्स्टिपेशन जिसको हम सिर्फ एक आदमी का प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्स्टिपेशन जो है ये इंडिया में मोर देन 50 और शहरों में मोर देन 80% लोगों का ये प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है, या अगर हमारा पेट आज साफ हो गया तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारा शरीर कॉन्स्टिपेटेड नहीं है। सो कोई भी गंदगी जब हमारे बॉडी में चिपक जाती है किसी भी तरीके के, सो उसको हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। मोस्टली हम जो कॉन्स्टिपेशन को रेफर करते हैं वो है बड़ी आंत की गंदगी। सो बड़ी आंत में जब बाउल मूवमेंट, हमारे बॉडी में एक ही मूवमेंट चलते रहती है हमेशा, और वो है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांसन। तो इस शरीर की इस क्रिया को अगर कोई रोक देता है, अगर कोई अवरोधक आ जाती है, तो ये क्रिया पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाती है और बॉडी की शुद्धिकरण में प्रॉब्लम आता है। और वो गंदगी जैसे जैसे बड़ी आंत में जो लगभग 6 फीट की लंबी नली है, वहां पे साइंटिस्ट बताते हैं 10 to 12 kg तक मल जमा हो सकता है। और ये अलग अलग बीमारियों का नेचुरोपैथ के हिसाब से 99% बीमारियों का जो कारण है वो यही है, शरीर में गंदगी का जमा होना। और गंदगी का प्राइमरी जो प्लेस है वो है बड़ी आंत। इसका 2-4 बड़ा कारण है। उसमें से पहला जो कारण है वो है गलत खाना खाना, डेड फूड।
तो डेड फूड को शरीर से निकालने के लिए तो कोई भी खाना जिसने अग्नि के दर्शन कर लिए वो मर जाएगा। तो जो भी खाना अगर हम डेड फूड खाएंगे तो वो शरीर को ताकत लगानी पड़ती है उसको बाहर निकालने के लिए। अगर आप बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेटेड हैं तो आपने सबसे पहली सुधार करनी है कि आपको डेड फूड की क्वांटिटी कम और लाइव फूड की जो जिंदा खाना है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसका खाना बढ़ाना है। नंबर 2 जो कारण होता है सूखे शुष्क चीजों को खाना, तो हम ड्राई फ्रूट्स ऐसी जो भी चीजें हैं उसको भी कम करेंगे, ग्रेन्स को कम करेंगे जहां पे कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, और रसीली चीजों को खाना बढ़ा देंगे। तो रसीली चीजों को जब आप खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन टूटने लगेगा। नंबर 3 गलत टाइम पे खाना और समय से नहीं सोना। कॉन्स्टिपेशन का समय से नहीं सोने से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट है, क्योंकि पूरी रात हमारी शरीर काम करती है और गंदगी को एक रास्ते पे लेके आती है। एक एक सेल की गंदगी टॉक्सिन्स को निकाल करके शरीर उसको पर्टिकुलर प्लेस पे पुट करती है, जहां पे सुबह बाउल मूवमेंट के द्वारा, प्रेशर के द्वारा शरीर एनस के थ्रू, रेक्टम के थ्रू निकाल देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम सही समय पे नहीं सोएं तो ये पूरा साइकिल डिस्टर्ब होता है और फिर बॉडी कॉन्स्टिपेट होती है। चौथा कारण है ज्यादा खाना और कम खाना। तो जरूरत से ज्यादा खाना आपके शरीर उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता और शरीर में सड़ता है और वो कॉन्स्टिपेट भी होता है। और जरूरत से कम खाने से भी बॉडी उसको मूव नहीं कर पाती। तो सही अमाउंट में, इसके लिए स्वास्थ्य का जो डेफिनेशन है उसी को बोलते हैं स्व और अस्त। स्व और अस्त मतलब स्वयं में अस्त होना, स्थिरता। तो बैलेंस यही स्वास्थ्य है, यही समझना है, इसका कोई रूल नहीं। अब अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो मैं कुछ तरीके बताता हूं जिससे आप इसको जल्दी ठीक कर सकते हैं। उसमें एक जो तरीका है वो आप बड़ी आंत के इर्द गिर्द नेचुरोपैथिक तरीके से पट्टी लगा सकते हैं पानी का पट्टी से आप जब आंत को ठंडक देंगे तो वहां ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ब्लड फ्लो के बढ़ने से आंत में चिपकी हुई जो मल है वो छूट जाएगी और आपका पेट साफ होगा। तो 20 to 30 मिनट 1 to 2 राउंड सुबह और शाम आप पट्टी लगा सकते हैं। नंबर 2 आप शुद्धिकारक जूस जिसमें करेला, आंवला और नींबू ये 3 चीजों का मिश्रण होता है, ये आप पी सकते हैं 300 to 400 ml। तीसरा जो है आप जो संजीवनी क्रिया है, नेचुरोपैथी का सबसे बड़ा वरदान, पूरी हॉस्पिटल्स में कितनी भी बड़ी इक्विपमेंट है उसमें से सबसे ज्यादा फायदेमंद वो हमारे रेक्टम का कुल्ला करवा देता है, वो उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। तो आप एनिमा थेरेपी नॉर्मल सादा पानी का वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट अ जर्नी कि 90 दिन तक आपको स्टेप बाय स्टेप ये नेचुरोपैथिक तरीके, हर्बल तरीके, शुद्धिकारक जूस और हेल्थ को समझने के लिए कॉन्स्टिपेशन का आपके कॉन्स्टिपेशन का क्या कारण है इसको समझने के लिए इवन वी डू सम टेस्ट, टॉक्सिसिटी टेस्ट या प्रकृति टेस्ट। आपकी प्रकृति के हिसाब से भी आपका टॉक्सिसिटी हाई रहती है। अगर हम पित्त प्रकृति के रहते हैं तो उसकी जो कॉन्स्टिपेशन लेवल कंपैरिजन टू कफ प्रकृति के लोगों से कम होती है। तो अगर आपकी कफ प्रकृति है तो फिर आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिपेशन। तो अपनी प्रकृति को समझना कि मैं गुस्सा वाला हूं या अच्छा वाला हूं, आपकी दिशा डिसाइड होती है। वैसे ही आपकी प्रकृति को समझ करके आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से रख सकते हैं। इफ यू वांट टू स्टार्ट अ जर्नी, अगर आपको लगता है आपको सपोर्ट की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है और एक टीम की जरूरत है जो आपको मदद करे, तो मैं आपको 90 डेज के इंप्लीमेंटेशन चैलेंज के लिए आपको आमंत्रित करूंगा। आप उसे ज्वाइन कीजिए एंड इट इज सो अमेजिंग। वहां पे आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इवन इफ यू वांट अ 90 मिनट ऑफ सेशन हाउ DIP डाइट प्लान वर्क्स, देन उसके लिए भी आप रजिस्टर हो सकते हैं। प्रशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। शायद आपको मैं कुछ आंसर दे पाया।
प्रशांत जी का सेकंड क्वेश्चन है, कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद डीआईपी? डेफिनेटली, इफ यू डू कंसिस्टेंटली फॉर 12 to 15 weeks, 12 to 15 weeks with 80 to 90% live food, so you will get the benefit. आपको उसमें बेनिफिट आएगा, आपका कॉन्स्टिपेशन साफ होने लगेगा. बट इफ यू वांट टू स्पीड अप द प्रोसेस, so you can have some more therapies that we say water therapy or some mix of therapies. फूड के साथ साथ हम नेचुरोपैथिक, योग थेरेपी, वाटर थेरेपी को मिक्स कर सकते हैं, जिससे आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा. थैंक यू सो मच. And if you want to join for that, you can write in the comment box IWTJ if you want for a 90 days guidance, then guidance as well as motivation. राजीव जी saying आज हमें आपका आशीर्वाद मिला. राजीव जी मेरा आशीर्वाद नहीं, नेचर का आशीर्वाद है, और नेचर ने हम सब लोगों को नॉमिनेट किया है अपने अपने कार्य के लिए. हमने उस कार्य को अच्छे से निभाना है. बहुत बहुत धन्यवाद आपके अच्छे शब्दों के लिए. प्रीतोष वंग जी का क्वेश्चन है, आई आस्क्ड यू सम क्वेश्चन रिगार्डिंग फिलेरिया, वाइट स्किन एंड इचिंग, बट आई कुड नॉट लिसन. विल यू प्लीज एडवाइस मी वंस अगेन? सो प्रीतोष जी, यस आई कैन डेफिनेटली एडवाइस. सो देयर आर, इसमें जो आपने 2-3 चीजें पूछी है. फाइलेरिया जो है, दिस इज बेसिकली अभी जो मॉडर्न मेडिकल साइंस बताता है, दैट इज बिकॉज ऑफ सम इंसेक्ट या मच्छर के काटने से होती है. वो एक बॉडी कंडीशन है. सो उसको सॉल्व करने के लिए मोस्टली हम कोई भी चीज जब सोल्व करते हैं, चाहे वो स्किन डिजीज हो, या तो इचिंग हो, या तो फाइलेरिया हो, या व्हाटएवर, ये छोटी सी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो, हमें 3 चीजों के ऊपर काम करना होता है. उसमें एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पोषण. पोषण मतलब सिर्फ भोजन नहीं, पूरा का पूरा पोषण. तो हम पोषण को जब इंप्रूव करते हैं तो शरीर का स्वास्थ्य बेहतर होता है, और शरीर की जब स्वास्थ्य बेहतर होती है तो शरीर का स्वास्थ्य का मतलब है शरीर का पूरा सिस्टम, शरीर के सारे सेल, शरीर के सारे ऑर्गन्स, शरीर के सारे टिश्यूज. तो पूरी शरीर की जब एक एक टिश्यू स्वस्थ होती है तो अपने आप को वो बेहतर एनर्जी के मोड में रख पाती है. और जो नेचुरल प्रोसेस है, चाहे वो टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम हो या न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम हो, ये 2 काम वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे करती है. और यही 2 काम इंपॉर्टेंट है किसी भी सेल को हेल्दी रखने के लिए. वो प्रॉपर क्वांटिटी में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, और एनर्जी को यूज करने के बाद जो टॉक्सिन बचा उसे वो एक्सक्रीट कर सके, बाहर फेंक सके, बाहर निकाल सके शरीर से. तो ये 2 कार्य अगर हम करते हैं तो शरीर स्वस्थ होता है. और शरीर जब स्वस्थ होता है तो फिर आपको बाकी के जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो स्किन के रैसेज हो, स्किन की डिजीज हो, या स्किन का कलर का कोई इशू है, उसको चेंज कर सकते हैं. बट कुछ प्रॉब्लम्स में, खास रूप से स्किन रिलेटेड इश्यूज के लिए टाइम लंबी लगती है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है वो सेंटर से स्टार्ट होता है रिजॉल्व होना, एंड देन इट गोज द आउटर लेयर इज स्किन. तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और पूरे रूल में रहना पड़ेगा, तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है. और बहुत सारे लोगों को इसमें फायदे भी हुए हैं जिन्होंने इसे फॉलो किया. किसी को 3 मंथ्स, किसी को 6 मंथ्स, और किसी को 1 to 2 years भी फॉलो करनी पड़ती है. बट इतना तो कंफर्म है मिस्टर बंग जी कि आप जब इस प्लान को शुरू करेंगे, जब आप स्वास्थ्य के रास्ते पे चलने लगते हैं, तो आपको एनर्जी वाइज आप ज्यादा बेटर फील करते हो. आपके शरीर से अशुद्धियां जब निकलती है तो नींद अच्छी आएगी, एनर्जी अच्छी आएगी, मन अच्छा रहेगा, मन हल्का रहेगा,
पेट साफ रहेगा, एसिडिटी नहीं रहेगी, गैस नहीं रहेगी, तो आपको ज्यादा बेहतर फील होगा। और यही स्वास्थ्य है, वही स्थिरता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। इफ यू हैव मोर डाउट्स, सो इवन इफ यू कैन ज्वाइन द 90-minute वेबिनार, और आप नीचे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल कीप ऑन आंसरिंग टिल द टाइम यू गेट आंसर। बट इंपॉर्टेंट चीजों को जानना और सुनना नहीं है, यू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग। द मोमेंट आप इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे, स्टार्ट बिन वन स्टेप। आप मॉर्निंग के 12 बजे से स्टार्ट कीजिए कि 12 बजे तक अब मैं सिर्फ फ्रूट्स खाऊंगा। देन यू स्टार्ट द सेकेंड स्टेप, लंच और डिनर में आप सलाद इंक्लूड कीजिए। देन यू स्टार्ट कि आपने हर दिन धूप लेनी है। देन यू स्टार्ट नेक्स्ट स्टेप। देन धीरे धीरे जैसे जैसे स्वास्थ्य से आपके शरीर का लगाव बढ़ते जाएगा, you will find the implementation become easy, and the moment implementation become easy, तो आपको आसान लगेगा चीजों को सीखने, समझने और आगे बढ़ने के लिए। सो आप स्टार्ट कीजिए, एंड इफ यू नीड अ इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट सिस्टम, सो यू कैन ज्वाइन अ 90 days प्रोग्राम, जहां पे आपको बेसिक चीजें क्लियर हो जाएगी, एंड देन यू कैन कीप ऑन डूइंग इट। So thank you so much. If you want to join, you can even write IWTJ, I want to join, in the comment box. प्रदीप देवनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके प्रश्न के लिए। और आपका प्रश्न है, मेरे पापा बहुत ज्यादा आस्थमा का पेशेंट है विथ अल्कोहलिक लिवर। सो आस्थमा इज एलर्जिक रिएक्शन। नॉर्मली शरीर के जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, यहां पे जब बॉडी थोड़ी एलर्जिक होती है, सो वो रिस्पायरेशन के सिस्टम को हिला देती है, और वो कभी कभी आस्थमा के रूप में या बहुत ही डिस्कंफर्टफुल ब्रीदिंग के रूप में हमें पता चलता है। सो यू हैव टू स्टार्ट विद द राइट डाइट प्लान। और अल्कोहलिक लिवर है तो नो प्रॉब्लम, अब जो उन्होंने कर लिया गलती तो कर लिया, बट इफ यू वांट, यदि वो सीरियस हैं, अगर वो उसमें सुधार चाहते हैं, अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो यू कैन स्टार्ट विद DIP डाइट प्लान। और इवन इफ यू वांट अ फास्टर रिलीफ और फास्टर रिकवरी ऑफ योर डैमेज्ड बॉडी, उनके शरीर का डैमेज शरीर को अगर जल्दी रिकवरी चाहते हैं, तो यू कैन स्टार्ट 90 days इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट, जहां पे DIP के साथ साथ फूड एज मेडिसिन के साथ साथ वी विल ऑल्सो हेल्प यू आउट विथ सम नेचुरोपैथिक एंड योगिक वेज टू ट्रीट योर बॉडी, जिससे कि आपके बॉडी पे आप ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। सो यू कैन राइट ऑल योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बिलो, एंड आई एम हियर टू गिव यू लाइव आंसर। थैंक यू सो मच। एंड देन यू कैन रजिस्टर फॉर 90-minute session there, then and there only. Thank you so much. Harsh Katera ji is saying nice. Thank you so much Harsh ji for joining and appreciating the effort. Give up some like, some comments, and share the video to other people. Share the message of Dr. Vishwarup Rai Chaudhary 1957 के पहले, 1947 के पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, और अब अंग्रेजी दवाओं का, उससे मुक्ति, 3D से मुक्ति, डिजीज, ड्रग्स एंड डॉक्टर्स से मुक्ति का एक ही तरीका है, वो है लर्निंग, चेंजिंग आवर माइंडसेट, चेंजिंग आवर हैबिट्स एंड चेंजिंग आवर चॉइसेस रिलेटेड टू फूड्स, चॉइसेस रिलेटेड टू आवर थॉट्स, चॉइसेस रिलेटेड टू आवर इंटायर medication system. So this is going to help us. Thank you so much for joining, being here. So today we did almost, I have covered
15 questions right now here in 30 minutes. So we will be meeting tomorrow. In between, अगर आपको we are organizing a very exclusive, very important, very effective 90-minute session, 90-minute exclusive session on how DIP diet plan works. अगर आपको लगता है कि 90 मिनट आप अपने लिए निकाल सकते हैं और यह समझने के लिए कि किस तरीके से डीआईपी डाइट प्लान वर्क करता है, सो आप एक्सक्लूसिव 90 मिनट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं. वी आर ड्रॉपिंग द लिंक फॉर सैटरडे एंड संडे, द 2 टाइमिंग्स. उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं एंड देन वी विल मीट लाइव एंड वी विल अंडरस्टैंड हाउ फूड कैन बी यूज्ड एज ए मेडिसिन and also some other therapies along with food can faster the process of healing of our body. प्रीतोष बंग जी वेलकम, बहुत बहुत अच्छी बात है. You are doing amazing work, so nice team is doing very good, so I appreciate your effort. Great to have you here. Thank you so much. So we will be closing today's आज का क्वेश्चन आंसर सेशन right away right now and then फिर हम कल फिर से मिलेंगे इस भाव और विचार के साथ कि हम अपने अंदर परम स्वास्थ्य को अनुभव करें, हम अपने बाहर भी उसी परम स्वास्थ्य को अनुभव करें, हम यत्र तत्र सर्वत्र उस परम स्वास्थ्य को अनुभव करें, इस शांति, इस सुख और इस शक्ति के साथ जिसने मेरे अंदर से बोला और जिसने आपके अंदर से सुना. उस दिष्टा स्वरूप परम पिता परमेश्वर को मैं अपना वंदन अर्पण करता हूं. वो मेरा वंदन स्वीकार करें. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद.